गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो एवरीवन। मैं बबलू चौरसिया, केमिस्ट्री का टीचर। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आज आपको 12th साइंस का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लास्ट वीडियो में, कल की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन में हमने ये पढ़ा था सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे बनता है, व्हाट डू मीन बाय सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एट ए सर्टेन लिमिट। ये तो हमने समझ लिया था। एक वर्ड होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है? जो केमिकल सब्सटेंस स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं। जो केमिकल सब्सटेंस लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। एक बाइनरी सॉल्यूशन होता है, एक टर्शियरी सॉल्यूशन होता है। बाइनरी सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो कि सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन। ऐसी टर्शियरी सॉल्यूशन में क्या होता है, एक से ज्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। देयर आर मोर देन वन कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड टर्शियरी सॉल्यूशन। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हो शुगर वाटर का सॉल्यूशन और सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन, दोनों को मिक्स कर दो, एक से ज्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, उसे हम कहते हैं टर्शियरी सॉल्यूशन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्यूशन में ये पढ़ा था कि जो ब्रास होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है कॉपर और जिंक का। ऐसे ही जर्मन सिल्वर जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन होता है, वो होता है कॉपर, जिंक और निकल का। उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। ब्रोंज होता है वो कॉपर और टिन का सॉल्यूशन होता है। उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, इसलिए उनके यूज भी अलग अलग होते हैं। ऐसे ही हमने पढ़ा था 1 पार्ट पर मिलियन पार्ट ppm ऑफ फ्लोराइड आयन का जो सॉल्यूशन होता है पानी के अंदर, वो टूथ डिके को रोकता है, प्रिवेंट द टूथ डिके। और 1.5 ppm का जो सॉल्यूशन होता है वो टूथ को कलर करता है, ठीक है, मोटल करता है। और स्टिल हायर कॉन्सेंट्रेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो पॉइजन नेचर के होते हैं, जैसे कि चूहों को मारने के लिए सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। एक सॉल्यूशन होता है इंट्रावेनियस इंजेक्शन, उसका आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ब्लड प्लाज्मा के बराबर होता है। यह हमने इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्यूशन में पढ़ा था। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे नंबर पे कॉल कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। फिर हमने पढ़ा था टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। पहला सॉल्यूशन होता है सॉलिड सॉल्यूशन, उसमें सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन होता है। और फिर होता है सेकंड लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन होता है। थर्ड होता है गैस और सॉलिड सॉल्यूशन होता है। ऐसे लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिफरेंट होते हैं। सॉल्यूट होता है सॉलिड और सॉल्वेंट होता है लिक्विड। ऐसे ही लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होता है, गैस लिक्विड सॉल्यूशन होता है, ऐसे गैसेस सॉल्यूशन होता है। इसमें क्या होता है कि जो सॉल्वेंट होता है वो गैस होता है और सॉल्यूट डिफरेंट होता है। सॉलिड गैस सॉल्यूशन होता है, लिक्विड गैस सॉल्यूशन होता है और गैस गैस सॉल्यूशन होता है। अगर आपको पूरा डिटेल में वीडियो को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर जाके क्लिक कीजिए और वो वीडियो आपको मिल जाएगी। आज हम स्टार्ट करेंगे, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बताया सॉल्यूशन हमने बना लिया, अब हम उसी कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पता लगाएंगे कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, कितना अमाउंट सॉल्यूट लेना है, कितना अमाउंट सॉल्वेंट लेना है, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला पॉइंट है परसेंटेज। द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन is usually expressed either as percentage by mass और percentage by volume और mass by volume। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है mass percentage, W by W means weight by weight equal to mass of the component in solution divided by total mass of solution into 100। ऐसे ही वॉल्यूम में होता है, जो अभी मैं लिखने के लिए अगला फॉर्मूला है मास परसेंटेज
बाय वॉल्यूम, तो हम लिखते हैं उसको वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट into 100 divided by total volume of the solution. Mass by volume, third formula is mass by volume, percentage of a component weight by volume equal to mass of the component in the solution divided by total volume of solution in ml into 100. This is the formula of percentage formulas. You can calculate percentage of the solution. Next is second formula is strength. Second formula is strength. Second formula is strength. Strength. Strength is the strength. The strength is strength of a solution. The strength of a solution is defined as the amount of the solute in grams present in 1 liter or decimeter cube of solution, and hence is expressed in gram per liter, or in gram per decimeter cube, and is usually written as gram per liter. Formula is strength of solution gram per liter or gram per decimeter cube equal to mass of solute in gram, divided by volume of solution in liter. This is the formula. Once again, the strength of a solution is defined as the amount of the solute in grams present in 1 liter or decimeter cube of solution, and hence is expressed in gram per liter or gram per decimeter cube, and is usually written as gram per liter. The formula of strength of solution is gram per liter or gram per decimeter cube equal to mass of solute in gram divided by volume of the solution in liter. This is a formula of strength, and this is the concept of strength. Please note it down. Next concept is molarity. Molarity equal to, it is defined as the number of moles of solute,
dissolved per liter of solution per liter of solution, or we can say uh, decimeter cube of solution. It is noted by m. It is denoted m by m. Mathematical expression, mathematically expressed by molarity equal to number of moles of solute divided by volume of solution in liter, or we can say decimeter cube. Formula is n by number of mole of solute is n and volume of solution is V. Unit is mole per liter, or we can say capital M. This is a unit of molarity. Molarity is n by V into 1000. Unit is mole per ml, or we can say mole per centimeter cube, or we can say mole per decimeter cube. This is the formula of molarity. And number of mole n is given weight, given mass, or we can say weight upon molecular mass divided by molecular mass. This is W by M. The formula is molarity is W by M into V into 1000. This is a formula of molarity we can use in numerical. Unit is this capital M, or we can say capital M, mole per ml, or mole per centimeter cube, mole per decimeter cube, और कैपिटल M. जैसा कि मैंने आपको बताया, मोलारिटी होता क्या है? मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन होता है. इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, आप नोट कर लीजिए. प्लीज नोट इट डाउन. It is defined as the number of moles of solute dissolved per liter of solution. It is denoted by M. Mathematically expressed by molarity equal to number of moles of solute dissolved per liter of solution. N by V. Unit is mole per liter or capital M. Molarity equal to N by V into 1000. Unit is mole per ml or mole per centimeter cube or mole per decimeter cube or capital M. Number of moles N equal to given mass upon में molecular mass equal to weight by molecular mass. Molarity equal to W by M into V into 1000. This is a formula we can use in numerical. हम numerical में इस formula का use करेंगे. Please learn it. Please note it down. Next point is number 4. Number 4 is normality.
Normality is defined as defined as the number of gram equivalent equivalent number of gram equivalents of solute number of gram equivalents of solute dissolved per liter decimeter cube of given solution it is denoted by capital N. It is denoted by capital N. Mathematical formula is normality equal to number of gram equivalent of solute divided by total volume of solution in liter formula is normality equal to weight by E into V into 1000. This is a formula. Unit is capital N or gram equivalent per liter or gram equivalent per ml. This is a unit of normality. Normality is defined as the number of gram equivalent of solute dissolved per liter decimeter cube of given solution. It is denoted by M. Mathematically, normality equal to number of gram equivalent of solute divided by total volume of solution in liter. Normality equal to W upon E into V into 1000. Unit is N, capital N or gram equivalent per liter or gram equivalent per ml. Please note it down. Equivalent weight equal to molecular mass upon n factor. N factor equal to acidity, basicity, oxidation state, reduction state. एसिड की बेसिसिटी होती है जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड HCl को डिसोसिएट करेंगे H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, नंबर ऑफ H प्लस आयन 1 होता है, N फैक्टर 1 हो जाएगा। ऐसे ही HNO3 को डिसोसिएट करेंगे तो H प्लस और NO3 माइनस में टूटेगा, नंबर ऑफ H प्लस आयन 1 होता है, N फैक्टर इसका 1 हो जाएगा। ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम डिसोसिएट करेंगे H2SO4 को 2H प्लस और सल्फेट आयन में टूटेगा, N फैक्टर इसका 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ H प्लस आयन 2 हो जाएगा। बेस की एसिडिटी होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को अगर डिसोसिएट करेगा तो Na प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट होगा, नंबर ऑफ OH माइनस 1 है तो N फैक्टर 1 हो जाएगा। ऐसे ही AlOH होल थ्राइस को डिसोसिएट करेंगे तो Al3 प्लस और 3OH माइनस में टूटेगा, नंबर ऑफ OH माइनस 3 हो जाएगा, N फैक्टर 3 हो जाएगा। बेरियम हाइड्रोक्साइड BaSOH होल ट्वाइस Ba2 प्लस 2OH माइनस N फैक्टर 2 हो जाएगा बिकॉज नंबर ऑफ OH माइनस 2 है। ऐसी सॉल्ट में देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट NaCl Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, Cl माइनस में ये टूटेगा तो N फैक्टर इसका हो जाएगा 1 क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसका वो +1 है।
1 है ऑक्सीडेशन स्टेट। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 को डिसोसिएट करता है Mg2 प्लस 2Cl माइनस को टूटेगा, इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। AlCl3 को डिसोसिएट करने पे Al3 प्लस 3Cl माइनस को टूटेगा, एन फैक्टर इसका 3 हो जाएगा। प्लीज नोट इट डाउन। Next point is fifth point. Molality. What do you mean by molality? It is defined as the number of moles of solute, dissolved per kilogram or we can say 1000 gram of solvent. This is called molality. It is denoted by small m. Molality mathematically expression molality equal to number of moles of solute divided by weight of solvent in kilogram or gram. We can say 1000 gram. Molality equal to N by W2. Molality equal to N by W2 into में 1000. Molality equal to W1 upon में M into में W2 into में 1000. Therefore N equal to W upon में M. This is number of moles equal to given weight upon a molecular weight. W1 is weight of solute and W2 is weight of solvent. एक बार और देखिए molality. It is defined as the number of moles of solute dissolved per kilogram or 1000 gram of solvent. It is denoted by M. Mathematically, molality equal to number of moles of solute divided by weight of solvent in kilogram or 1000 gram. Molality equal to N by W2. Molality equal to N by W2 into 1000. Molality equal to W1 upon M into W2 into 1000. N equal to W upon M. W1 equal to weight of the solute. W2 is the weight of the solvent. Unit of molality equal to small m, or we can say mole per kilogram, or we can say mole per gram. It is very simple. Please note it down. Six is mole fraction or amount fraction. It is mole fraction or amount fraction.
mole fraction of a constituent solute as well as solvent is the fraction obtained by dividing the number of moles of that constituent by the total number of moles of all constituents present in the solution. It is denoted by x. If XA is the mole fraction of solute Na divided by Na plus Nb, if Xb the mole fraction of solvent Nb divided by Na plus Nb, Xa is mole fraction of solute and Xb is mole fraction of solvent. Unit is unitless quantity or dimensionless quantity. Once again, mole fraction or amount fraction of a constituent solute as well as solvent is the fraction obtained by dividing the number of moles of that constituent by the total number of moles of all constituent present in the solution. It is denoted by X. Xa is the mole fraction of a solute equal to Na upon Na plus Nb. Xb mole fraction of a solvent, Xb equal to Nb upon Na plus Nb. Unit is mole fraction is unitless or dimensionless. It is unitless or dimensionless quantity because moles divided by moles cancel out each other, so it is unitless quantity. Xa plus Xb equal to 1. Xa plus Xb equal to 1. Please note it down. Proof Xa plus Xb equal to 1. Taking left hand side, Xa plus Xb. Write down the formula Na divided by Na plus Nb plus Nb divided by Na plus Nb. Take LCM. Na plus Nb. Divide by Na plus Nb with Na plus Nb. It is 1. Multiply by 1 is Na. Here is 1 Na and Na plus Nb divided by Na plus Nb. It is 1. So Nb multiplied by 1 equal to Nb. Na plus Nb
divided by Na plus Nb is cancel out each other. It is 1. So left hand side equal to right hand side. Please note it down. One more thing, number of moles equal to given weight upon the molecular weight. If Xa equal to Na divided by Na plus Nb, the number of moles is given by Wa divided by Ma upon में Wa divided by Ma plus Wb divided by Mb and Xb equal to Nb divided by Na plus Nb, Wb divided by Mb divided by Wa divided by Ma plus Wb divided by Nb. Once again, proof Xa plus Xb equal to 1, taking left hand side, Xa plus Xb, Na divided by Na plus Nb plus Nb divided by Na plus Nb. Take LCM Na plus Nb, Na plus Nb divided by Na plus Nb, it is 1. 1 multiplied by Na is Na plus Nb divided by Na plus Nb, it is 1. Multiply by 1 with Na, Nb is here, Na plus Nb divided by Na plus Nb, it is cancel out each other, it is 1. Left hand side equal to right hand side. We know that N equal to weight upon में molecular weight, Xa equal to Na upon में Na plus Nb. It is written as Wa divided by Ma divided by Wa divided by Ma plus Wb divided by Mb. Xb equal to Nb divided by Na plus Nb equal to Wb divided by Mb divided by Wa divided by Ma plus Wb divided by Nb. Please note it down. Next is part per million. Next is part per million. Part 8 point is part per million. Per million part per million parts, ppm. It is defined as the mass of the solute present in 1 million 10 raised to power 6 parts by mass of the solution. ppm A equal to mass of A divided by mass of the solution into 10 raised to power 6. Parts per million, parts ppm is denoted as the mass of the solute present in 1 million 10 raised to power 6 parts by mass of the solution. ppm A equal to mass of A divided by mass of the solution into 10 raised to power 6. This is a part per million. Please note it down. Next is relationship between volume and normality or molarity. Relationship between volume
वॉल्यूम एंड नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी of a solution of a solution of a solution normality equation and molarity equation normality equation is n1v1 equal to n2v2, n1 multiplied by v1, n2 multiplied by v2. Second is molarity equation is m1 into v1 equal to m2 into v2. For reaction between two reactant two reactant is m1 into v1 divided by n1 equal to m2 into v2 divided by n2. This is the relationship between volume and the normality or molarity of a solution. Normality equation and molarity equation. First is normality equation is n1 into v1 equal to n2 into v2. Molarity equation m1 into v1 equal to m2 into v2. For reaction between two reactants, m1 into v1 divided by n1 equal to m2 into v2 divided by n2. Please note it down. Next is relationship between normality and molarity. Relationship between normality and molarity. The relationship between normality and molarity is normality equal to n factor into में molarity. As we know, n factor is acidity, basicity and oxidation state or reduction state. This is the relationship between normality and molarity. Normality equal to n factor into में molarity. N factor is equal to acidity, basicity, oxidation state, reduction state. Please note it down. देखिए, हमने कंसंट्रेशन सम विद यूनिट के साथ पढ़ा। एक बार हम फिर से समरी करते हैं। नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, इक्वेशंस। ठीक है, देखिए समरी ऑफ द फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला है मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
the formula is N by V is equal to N by V into में 1000 and the formula is W upon में M into में V into में 1000. ठीक है. Unit is mole per liter, mole per liter, mole per liter, mole per ml, mole per डेसीमीटर क्यूब, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब और कैपिटल M. सेकंड इज नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ solution in liter. This formula is W upon में E into में V into में 1000. Unit is capital N और ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर और ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर ml. दिस इज द यूनिट. थर्ड इज मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वेट ऑफ the solvent is equal to N upon में W2 equal to W1 upon में M into में W2 into 1000. This is the formula. Unit is small m, मोल पर किलोग्राम और मोल पर ग्राम. Fourth is mole fraction. XA equal to NA divided by NA plus NB. XV equal to NB divided by NA plus NB. This is WA divided by MA. WA divided by MA plus WB divided by MB. This is WB divided by MB upon में WA divided by MA plus WB divided by MB. Unit is unitless or dimensionless. Mole fraction is dimensionless quantity or unitless quantity. This is a summary of the formula. This is very important because this formula can be used in numerical. Please note it down. Molarity equal to number of moles of solute divided by volume of solution in liter equal to N by V equal to N by V into 1000 equal to W upon M into V into 1000. Unit is मोल पर लीटर, मोल पर ml, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब और कैपिटल M. Normality equal to number of gram equivalent of solute divided by volume of solution in liter. W upon E into V into 1000. What is E? E is equivalent weight. How it is calculated? Equivalent weight is calculated by molecular mass upon में n factor. Unit is normality n और नॉर्मल ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर और ग्राम इक्विवेलेंट पर ml. मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट n अपॉन में b. W2 इक्वल टू W1 अपॉन में m into W2 into 1000. यूनिट इज स्मॉल m और मोल पर किलोग्राम और मोल पर ग्राम. मोल फ्रैक्शन XA इक्वल टू Na अपॉन में Na प्लस NB. WA अपॉन में MA
डिवाइड बाय डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी। एक्स बी इक्वल टू एन बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी इक्वल टू डब्ल्यू बी डिवाइड बाय एम बी डिवाइड बाय डब्ल्यू ए डिवाइड बाय एम ए प्लस डब्ल्यू बी डिवाइड बाय एम बी। यूनिट इज यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। देखिए सीबीएसई बोर्ड और हरियाणा बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, इनमें से यूनिटलेस क्वांटिटी कौन सी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी कौन सी है, तो मोल फ्रैक्शन है। ये याद रखना, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। प्लीज नोट इट डाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल माँ विंध्यवासिनी साइंस अकेडमी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो। और कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9015986845 और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हैं अपने डाउट और क्वेरी के लिए। थैंक यू, गुड बाय।